नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। राकेश अस्थाना, दिल्ली पुलिस कमिश्नर, राहुल गांधी को चाय पर कब बुलाएंगे, ये अब बड़ा सवाल है। ये सवाल क्यों पैदा हुआ है, आज हम लोग बात इस पर करेंगे और इस पर बात करना जरूरी भी है ऐसे समय में जब राहुल गांधी तालाबंदी के दौर से गुजर रहे हैं। डिजिटल तालाबंदी, ट्विटर ने उनका अकाउंट जो है वो आप कहिए लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, सस्पेंड कर दिया, जो कुछ भी आप समझ पाए। और उन्हीं के साथ और कांग्रेस के कई नेताओं का किया गया है, क्योंकि जब उनके अकाउंट पर कार्रवाई हुई ट्विटर ने की, तो और लोगों ने, मतलब कांग्रेस के और लोगों ने सॉलिडिटी दिखाते हुए उस जो उनका ट्वीट था, जिस ट्वीट के कारण उनके ऊपर ट्विटर ने कार्रवाई की, उसको बाकायदे खूब शेयर किया। तो इस कारण बहुतेरे लोगों का ब्लॉक हुआ। उसका कारण यह है कि आपको ध्यान होगा कि 4 अगस्त को ये मिलने गए थे पीड़ित परिवार से, जिसके साथ आप ये समझिए कि दुराचार, उस परिवार से मिलने गए थे और मिलने के बाद लौट कर आए और उन्होंने क्या किया, बाकायदे तस्वीर साझा कर दी। जो पास्को अधिनियम है उसका जो सेक्शन 23 है, वो कहता है कि आप किसी भी तरीके से पहचान रिवील नहीं कर सकते। इन्होंने बाकायदे उस परिवार के साथ जो तस्वीर थी उसको ट्विटर पे डाला। ट्विटर पे डालने के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने ट्विटर को कंप्लेन किया। ट्विटर ने बाकायदे इनका जो है खाता बंद किया। अब जब उसने खाता बंद कर दिया, तब कांग्रेस के और कार्यकर्ता और नेता इनके साथ, भाई अब चूंकि नेता हैं तो नेता के साथ खड़े हो गए, गलत सही नेता के साथ खड़ा ही होना है, इनके साथ खड़े हो गए और उन लोगों ने बाकायदे वो जो ट्वीट है उसको रीट्वीट किया कायदे से। तो आप ये कहेंगे कि ये कुछ ज्यादा बोल रहे हैं, लेकिन जितने लोगों ने वो ट्वीट को रिट्वीट किया और उस पीड़ित परिवार की पहचान को रिवील किया, पास्को एक्ट की जो धारा सेक्शन है 23 उसका उल्लंघन किया, कायदे से उन सब को जो है दिल्ली पुलिस को सोमोटो उनके खिलाफ जो है एफआईआर करना चाहिए। क्योंकि जब आप ये कहते हैं कि हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई थी, तो शिकायत जा चुकी है। और अब उसमें चाहे राहुल गांधी हो, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे अजय माकन हो, चाहे सुमिता देव हो, सबके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और सबको बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून का सीधा उल्लंघन है। क्योंकि पास्को एक्ट की जो धारा है 23 वो कहती है ये बात, आप पहचान रिवील नहीं कर सकते। लेकिन राहुल गांधी ने की, और जब राहुल गांधी का खाता सस्पेंड हुआ तो सारे लोगों ने कर ली, सबने उस पहचान को रिवील किया। यह अलग बात है कि जो पीड़ित परिवार है कुछ और कहता है, उसको कहता है हमको इतराज नहीं है, लेकिन कानून जो है, कानून ये कहता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके ऊपर ये गैर कानूनी और कार्रवाई होगी। तो अब सवाल यह है कि इसीलिए सवाल पैदा हुआ है कि ट्विटर ने तो कार्रवाई कर दी, उसके पास कंप्लेन गई, उसने कार्रवाई कर दी। इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, वहां पर भी राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कंप्लेन भेजी है। अब वहां पर भी तालाबंदी होगी ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि जो नया आईटी कानून है उस कानून के तहत ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो इस तरह की चीजें हैं उन पर कुछ पाबंदियां लगती हैं। उन पाबंदियों में यही है कि आप इस तरह की जानकारी जो फैलाना हुआ, अब एक इसके तहत होगा। दूसरा, जो वो पहचान रिवील हुई है उसके तहत भी पुलिस को कार्रवाई करनी होगी। तो अब ये सवाल उठ रहा है कि ट्विटर ने तो अपना काम किया, अब ये अलग बात है कि उस पर जो है एक अलग तरीके से रुदाली चल रही है कांग्रेस में, और खुद राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये राजनीति हो रही है और अब ट्विटर हिंदुस्तान के राजनीति की दशा तय करेगा। लेकिन दरअसल तब इस बात को राहुल गांधी भूल गए थे जब राहुल गांधी ने, या मैं कहूं कांग्रेस ने, ट्विटर से कंप्लेन की थी। जब कांग्रेस टूल किट जो है उसको संबित पात्रा ने शेयर किया था और उसके बाद में तमाम भाजपा के नेताओं ने शेयर किया था, तब राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की राजनीति की दिशा क्या, तब राजनीति की दिशा तय करने के लिए ट्विटर को कंप्लेन भेजा था।
उनके यहाँ से रोहन गुप्ता सिग्नेचर करके भेजते हैं कि ये जो भाजपा ने और उनके लोगों ने शेयर किया है ये गलत है, ये है, वो है, और मैं कांग्रेस के बिहाफ पर आपसे कहता हूं कि आप कार्रवाई करिए। तो क्या ट्विटर उस समय न्यायालय बन गया था? तो दरअसल ट्विटर हिंदुस्तान की राजनीति में हस्तक्षेप करे ये खुद कांग्रेस ने तय कराया। आपको अगर ध्यान होगा तो जब इस मामले में कांग्रेस ने जो कंप्लेन की और उस कंप्लेन पर जब ट्विटर ने एक्शन लिया तो दिल्ली पुलिस गुड़गांव पहुंची पूछताछ करने के लिए। बताइए आपने आखिर किस एविडेंस के आधार पर कहा कि मैनिपुलेटेड है? भाई आपके पास कोई एविडेंस होगा ना। अगर कांग्रेस ने कोई एविडेंस भेजा तो बताइए। तब कांग्रेस ने यह कहा कि साहब ये देखिए ये किसी को काम धाम नहीं करने दे रहे हैं और अब व्यक्ति की आजादी को दबा रहे हैं। तब आपने ये कहा। अब दरअसल आप कह रहे हैं कि तब आप ट्विटर के साथ खड़े थे, अब आप कह रहे हैं कि ट्विटर जो है हमारी व्यक्ति की आजादी को खत्म कर रहा है। दरअसल ये बड़ा आसान हो जाता है कहना कि कौन किसके अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म कर रहा है, लेकिन जो कानून है उस कानून के अनुसार अगर आप काम नहीं करेंगे तो समस्या क्रिएट होगी। और ये पहली बार नहीं है जब पास्को एक्ट के तहत राहुल गांधी को इस तरह के माहौल से दो चार होना पड़ा हो। इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने भी, वहां की जो महाराष्ट्र सरकार में जो स्टेट राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की तरफ से इनको नोटिस आया था। वहां पर दो दलित जो पीड़ित हैं बच्चों को किसी ने मारा पीटा था और उसके बाद में वहां भी कुछ तस्वीरों वाला या पहचान रिवील करने वाला मामला था। तो उसका भी जो है ये उनको तलब किया गया था। तो ये जो चीजें हैं ये चीजें इस बात को बताती हैं कि कांग्रेस संभवतः ये मानकर चलती है कि हम किसी भी कानून को नहीं मानेंगे। आप देखिए इंदिरा जयसिंह जैसी बड़ी वकील बचाव में उतर आई हैं, जबकि वो लोग तो बड़े वकील हैं और वो जानते हैं कि पास्को एक्ट क्या है और इसके तहत जो धारा 23 है वो क्या कहती है और उसके तहत किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो सकती है और ये कितना गैर कानूनी है, किस तरीके का संगीन अपराध है। मतलब आप अपराध ना कहिए तो गैर कानूनी कह लीजिए, जो आपको सुटेबल लगे। लेकिन जब ऐसे वकील आते हैं तब यह सवाल खड़ा होता है कि क्या अब इस मामले में दिल्ली पुलिस को बुलाकर दिल्ली पुलिस बुलाए इनको और इनसे पूछताछ करे। तो अब ये इंतजार हो रहा है कि कब राकेश अस्थाना या आप कहिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर या जो भी वहां का डीएसपी हो, जो भी, कब इस मामले में आगे कार्रवाई होगी। चूंकि ट्विटर के हिस्से की जो तालाबंदी थी वो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने कंप्लेन की, उस पर काम हुआ। फिर कुछ लोगों ने जो है कंप्लेन की है दिल्ली पुलिस में और एक मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल ही रहा है, जहां पर ट्विटर ने कहा था कि साहब हमको तो जो नियम कानून है उसके अनुसार से हमने कामकाज किया। अब उसी नियम कानून के तहत यह इंतजार रहेगा कि कब राहुल गांधी की अस्थाना से मुलाकात होगी। अब ये जो सवाल है ये उठने लगा है, चूंकि ये पास्को एक्ट के तहत अगर आप जानकारी रिवील कर रहे हैं, मतलब पहचान रिवील कर रहे हैं, तो गैर कानूनी है तो कमिश्नर साहब से अब सांसद महोदय की मुलाकात होगी, बातचीत होगी, ऐसा माना जा रहा। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।